झारखंड जंगल, जमीन और जनजातियों की धरती है, लेकिन आज यहाँ का आदिवासी अपने ही जमीन से बेदखल हो रहे हैं। पिछले 10 साल में लाखों एकड़ आदिवासी जमीन ली गई, कभी माइन के नाम पर, कभी इंडस्ट्रियल के नाम पर, जिनके नाम पर अब कोई बिजनेस पार्क के नाम पर, जिस जमीन से पीढ़ियों से आदिवासी रहते आए, अब वह बिल्डर अपना ऑफिस खोल रहे हैं। 2013 से 2023 के बीच झारखंड में 1.8 लाख एकड़ जमीन सरकारी विकास योजना में अधिग्रहण की गई है। संविधान का 5वां शेड्यूल और पीईएस एक्ट कहता है कि बिना ग्राम सभा की मंजूरी के बिना आदिवासी जमीन को नहीं छीनी जा सकती है। आखिरकार ये बिल्डर, ये फैक्ट्री वाले लेकिन जमीन को छीन कैसे रहे हैं? फर्जी ग्राम सभा और रेगुलेशन के तहत पैसा देकर अंगूठा लगवा रहे हैं, वो भी क्या, जबरन। कुछ जगहों पर तो माओवादियों बताकर जमीन जबरदस्ती से छीना जा रहा है। साथ ही बोकारो, रांची, जमशेदपुर, गोड्डा, यहाँ की टाटा, अडानी और दर्जनों कंपनियों को जमीन दे दी गई है। कई जगह जमीन 1 रुपये में लीज पर ली गई और कई आदिवासियों को ना मुआवजा मिला, ना कोई नौकरी और ना कोई पैसा। जमीन गई, जंगल गया, रोजगार भी गया और सरकार ने कहा ये राष्ट्रहित में था, ये राष्ट्रहित के लिए दे दिया गया है। क्या राष्ट्रहित के लिए आदिवासियों, मूलवासियों का जमीन को दे दिया जाए तो उनका रोजगार कैसे चलेगा? और अगर ले भी लिया जाए तो ना ही उनको आप मुआवजा दे रहे हैं, ना ही किसी घर के किसी एक व्यक्ति को नौकरी दे रहे हैं, तो फिर आखिरकार राष्ट्रहित में कैसे ले रहे हैं? ये सब सिर्फ सरकार का एक जुमला है, सबसे बड़ा घोटाला है। गोड्डा जिला, जहां अडानी पावर प्लांट के लिए आदिवासी जमीन अधिग्रहण किया गया था, वादा था हर परिवार को नौकरी मिलेगी। रिपोर्ट के अनुसार जबरदस्ती कर रहा है। हम लोग सीओ को आवेदन दिए, बीडीओ को दिए, भू अर्जन में दिए, डीसी को बोले, सबको बोल चुके हैं हम लोग सर। ठीक ना, हम लोग को मुआवजा मिला है, ना कुछ हम लोग को नोटिस मिला है, ना कुछ मिला है। जबरदस्ती अधिग्रहण कर रहा है। अभी क्या हुआ? अभी सर आ गया, फोर्स इतना आ गया, डीसी डीएसपी सब आ गया, सब आके जबरदस्ती यहाँ पॉलिटिक्स चला रहा सर। पेमेंट हुआ है? तब कुछ नहीं सर। लाठीचार्ज हुआ? लाठीचार्ज हुआ है, 10-15 आदमी को घुसा के रखा है अभी अंदर। भारत सरकार की इकाई सेल, इसका प्रोजेक्ट टासरा में चल रहा है। उसी के लिए जो टासरा में स्थापित हैं, उनके पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए आसनबनी मौजन हम लोगों ने 41 एकड़ में अधिकृत किया। इसमें लगभग 60 करोड़ का रिवार्ड घोषित किया गया था। ग्रामीण से किस तरह का विवाद चल रहा है? 75% परिवार को आज तक नौकरी नहीं मिली है और ना ही मुआवजा मिला है। जिन लोगों ने विरोध किया उस पर FIR करके गिरफ्तार, और कुछ को तो नक्सलवादी कहकर उठा लिया गया है। और कहती है सरकार कि ज़मीन दो, नौकरी देंगे, मुआवजा देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। अगर कोई विरोध करके जाता है अपने ज़मीन को वापस लेने के लिए तो उस पर ही FIR कर दिया जाता है, उन्हें घर से उठा लिया जाता है, ये कहकर कि नक्सलवाद है, ये आतंकवादी है। क्या यही झारखंड सरकार है? ये झारखंड सरकार नहीं, ये जंगल राज है। आदिवासियों के प्रतिरोध को दबाया गया। खूंटी, लातेहार, चाईबासा, हजारीबाग, जगह जगह आदिवासियों पर सड़क पर उतर आए और साथ ही इन आदिवासियों को देशद्रोह कहकर कुचला गया। 2018 में 10,000 से ज़्यादा लोगों पर FIR दर्ज हुई, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आपने मेरी ज़मीन ली है, उनका मुआवजा या फिर नौकरी हमें कब मिलेगा। इसलिए उन पे FIR दर्ज कराया गया, उसे घर से उठा लिया गया, ये कहकर कि ये आतंकवादी है। सवाल ये है, क्या ये लोकतंत्र है या सिर्फ झारखंड का जंगल राज है? क्या ये वही झारखंड है जहां आदिवासी राजा हुआ करते थे?
और आज वहीं के बच्चों को अपनी ही ज़मीन पर घूसपैठियों से लड़ना पड़ रहा है। ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये वास्तविक लड़ाई है। जब आखिरी पेड़ कट जाए, आखिरी नदी सूख जाए, तब तुम समझ लो कि ज़मीन बेचना विकास नहीं बल्कि एक आत्महत्या है, जो आज झारखंड सरकार आदिवासी मूलवासी की ज़मीनों को अधिग्रहण कर रहे हैं, बस इस नाम से कि यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी आएगी और कंपनी आपको मुआवजा देगी, साथ ही हर घर से एक नौकरी मिलेगा, बल्कि ना ही नौकरी मिल रहा है और ना ही किसी को मुआवजा मिल रहा है तो बस उन्हें सिर्फ अगर आवाज़ उठाता है, सवाल उठाता है, तो उस पर FIR हो जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और साथ ही घर से उसे उठा लिया जाता है, बस इसलिए कहकर कि ये आतंकवादी है। ये झारखंड की कहानी है, ये झारखंड की हकीकत है, ये झारखंड का एक जंगल राज की हकीकत है, जहां हेमंत सरकार की, जहां एक आदिवासी CM हो, वहां आदिवासियों पर इतना अत्याचार क्यों हो रहा है, जो कि पूरा आदिवासी हेमंत सरकार को सपोर्ट करती है और उन्हीं को अपना आइडियल मानता है। फिर भी आदिवासियों के ज़मीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, उनसे छीना जा रहा है, और ये कहकर कि आपको मुआवजा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, लेकिन उसके बदले क्या मिलता है? सिर्फ उस पर लाठियाँ मिलती है, डंडों से पीटा जाता है अगर वो अपने ज़मीन पे जाते हैं तो, और उन पे FIR हो जाता है। तो खैर कोई बात नहीं, ये तो झारखंड में एक नॉर्मल सी बात है। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में और किसी और मुद्दे के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।